आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये कक्षा 10 गणित का बहुत बेहतरीन सवाल है जो चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके कोण दे रखे हैं और इन सबके कोण निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल आपका जो दे रखा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। यानी कोण ज्ञात करने हैं हमारे लिए, यानी कोण ए, कोण बी, सी, डी। तो हम जानते क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, यानी ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इनसे दो समीकरण प्राप्त होंगी, दोनों के एक्स और वाई के मान निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस ए के सामने वाला कौन है, कोण सी, बराबर कितना होगा 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब मान लगा देंगे, कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है 4y प्लस के 20। तो यहाँ लिखेंगे हम 4y प्लस के 20 प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस के 4। तो यहाँ पर हम -4 लगा देंगे, माइनस के 4x और बराबर में हमें दिया हुआ है 180 डिग्री। क्या है, यहाँ पर है 4y और प्लस के 20 और ये माइनस के हो गए 4x बराबर 180। ये 20 प्लस के तरह के काय के हो जाएंगे माइनस के, और इन दोनों में देखिए हम 4 कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे। अगली लाइन में 4y और माइनस के 4x और बराबर में 180 और ये प्लस में जाकर इधर हो जाएंगे माइनस के 20। इन दोनों में हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा y, माइनस के 4 बाहर आ गए तो बचा x और बराबर में 180 में से 20 गया तो कितने बचेंगे 160। तो यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 यानी 40 आ गया। तो यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स है तो माइनस का x इधर आके का हो जाएगा प्लस का। तो y बराबर बचा हमारे पास में 40 और माइनस का ये हो गया प्लस का x। तो y का मान हमारे पास आ गया 40 प्लस x। समीकरण नंबर कितनी आ गई है। अब ये दोनों का कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा क्योंकि ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण b प्लस कोण d बराबर इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा। ये भी यहाँ पर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब मान लगा देंगे, यहाँ देखिए b का मान कितना है, b का मान यहाँ लगाएंगे 3y और माइनस के 5। d का मान माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दीजिए, 7x और प्लस के कितने हैं 5। d का मान है 7x प्लस के 5 यहाँ लगा दिए, बराबर में हमारे पास 180 है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 5 माइनस का और ये 5 प्लस का तो कैंसिल हो गया। y का मान देखिए क्या है 40 प्लस x, तो यहाँ y का मान जो लगा देंगे हम 40 प्लस x लगा देंगे, 3 बाहर रखेंगे और यहाँ y का मान लगाइए समीकरण 1 से 40 प्लस x और यहाँ माइनस में दिया है 7x और बराबर में हमारे पास में है 180। तो ये 3 से क्या करेंगे, 40 की गुणा करेंगे, 3 से इस x की गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करते हैं, देखिए कि 4 तियाँ 12 यानी 120 डिग्री और प्लस के 3x और यहाँ माइनस के हैं 7x और बराबर में हमारे पास में 180। अब देखिए ये 120 प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, 7x माइनस के ज़्यादा हैं तो 7x में से 3 जाएगा तो बचेंगे माइनस के 4x और बराबर में 180 और ये माइनस में होगा जाके 120। अब देखिए यहाँ माइनस के 4x हैं ऐसे ही रहेंगे और बराबर में 180 में से 120 जाएगा तो कितने बचेंगे 60। तो 4 से काट लीजिए, 15 चौको 60, ये माइनस इधर भेज दीजिए। तो x का मान कितना आया, माइनस के 15 है। अब ये मान जो है वो समीकरण किस में लगा दिए, 1 में, ताकि हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाए, y का। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मान है, y बराबर 40 प्लस x। तो y बराबर 40 और x का मान है -15 तो यहाँ कर देंगे माइनस के 15। तो y का मान जो हमारे पास प्राप्त हुआ 40 में से 15 जाएगा तो कितने बचेंगे 25। तो हमारे पास x का मान -15 है और y का मान 25 है।
अब एक एक करके हम सारे मान निकाल लेते हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान। चलिए यहाँ लगाते हैं, इसको तो हटा देते हैं क्योंकि ये आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम रेज कर देते हैं ताकि हम यहीं पे सारा कोण निकाल सकें। अब देखिए यहीं कोण निकालते हैं सारे। तो कोण ए पहले, तो कोण ए बराबर दिया हमारे पास में 4y और प्लस के 20। 4 y का मान कितना है, y का मान हमारे पास प्लस का 25 और यहाँ प्लस के 20 और 25 चौका कितने होते हैं 100 और प्लस में ये हो गया हमारे पास 20। तो ए का मान आ गया 100 प्लस 20 120 डिग्री। ये कोण ए का मान आया। अब कोण बी का निकालते हैं। देखिए तो कोण बी है हमारे पास 3y माइनस के 5। तो यहाँ 3 और y का मान तो 25 और माइनस के 5, तो 25 यहाँ 75 और माइनस के 5। 75 में से ये 75 है, 75 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 70। तो ये हमारे पास कोण बी का भी आ गया। अब हमें चाहिए कोण सी का मान, तो यही लिख लेते हैं कोण सी। कोण सी बराबर कितना है हमारे पास में माइनस के 4x। तो माइनस के 4 और x का मान कितना है, x का मान निकाला माइनस के 15। तो ये हो गया देखिए माइनस माइनस प्लस और 15 चौको 60। तो सी का मान आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। अब कोण डी का निकालना है। कितना है डी का मान, माइनस के 7x और प्लस के 5। तो माइनस के 7 और x का मान है माइनस के 15 और प्लस के 5। ठीक, यहाँ पर हो गए माइनस माइनस प्लस और 15 सत्ते 105 और प्लस के 5। तो ये दोनों जोड़ के कितने हो गए 110। अब हम देखते हैं कि जो सम्मुख कोणों का योगफल था वो 180 है या नहीं है। तो कोण ए का मान देखिए 120 और कोण ए के सामने सी का मान देखिए 60। दोनों को जोड़ेंगे 60 और 120 कितना हो गया 180। तो ये भी आंसर सही है। अब कोण बी का मान 70 और कोण डी का मान 110, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ जल्दी मिलेंगे।